श्री गणेशाय नमः। आइए आज आपको जादू टोना क्या होता है, इसका प्रभाव क्या होता है, किस पे किया जा सकता है, कैसे किया जाना चाहिए, इसकी काट क्या है, इन सभी के बारे में इस चैनल के माध्यम से बताते हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका इस चैनल में। जादू टोने की उत्पत्ति कैसे हुई है। एक बार लंका नरेश रावण ने बहुत दिनों तक भगवान शिव जी को प्रसन्न करके एक वर की प्राप्ति की थी। भगवान शिव ने प्रसन्न होकर के कहा कि हे रावण, जो मांगना है सो मांगो। तब रावण ने कहा कि अगर आप मुझ पर प्रसन्न हो तो मुझे सिद्धि और तंत्र विद्या का पूर्ण ज्ञान दे दीजिए। भगवान भोलेनाथ रावण की इस प्रार्थना से प्रसन्न होकर के उन्होंने तंत्र और मंत्र विद्या का ज्ञान उन्होंने रावण को दिया। और रावण ने इसका सबसे पहला उपयोग कहाँ किया। इंद्र के सभा में अप्सरा नाचते नाचते पृथ्वी पर बेहोश होकर के गिर पड़ी। तब चारों ओर हलचल मच गई, समस्त देवता घबरा गए। इंद्र के क्रोध का ठिकाना न रहा और नर्तकी बेहोश होकर के गिर पड़ी। इसमें इंद्र अपना अपमान समझने लगा। चारों तरफ खोज की गई कि इसका कारण क्या है, पर कुछ भी मालूम न हो सका। लाचार होकर के उन्होंने गुरुदेव बृहस्पति से शंका का समाधान करना चाहा। तब बृहस्पति जी ने कहा कि हे राजन, लंका के रावण ने इस अप्सरा को बेहोश करके तुम्हारा अपमान किया है। इंद्र सभा और इंद्र देवता स्वयं ही इस उत्तर से भौचक्के रह गए। उन्होंने हाथ जोड़कर पूछा, गुरुदेव, रावण तो इस समय अपनी सभा में है और इंद्र सभा में यहाँ है नहीं, और न ही इस अप्सरा पे कोई अस्त्र लगा है, फिर ये मूर्छित कैसे हो गई है। गुरुदेव हंस पड़े, बोले, इंद्र, अस्त्र से भी तेरी बुद्धि कभी आगे बढ़ी नहीं। अस्त्र बल तो तंत्र मंत्र के आगे तुच्छ है। अस्त्रों का प्रयोग तो सामने से किया जाता है, लेकिन मंत्रों का प्रयोग, तंत्रों का प्रयोग सैकड़ों मील दूर बैठने पर भी आसानी से और उतने ही पराक्रम के साथ, प्रभाव के साथ किया जा सकता है। इंद्र ने हाथ जोड़ करके कहा कि महाराज, आपकी इस कथा ने तो मुझे अत्यधिक उत्तेजित कर दिया है। इस विज्ञान के बारे में पूरा बताएं। इंद्र की जिज्ञासा देख करके बृहस्पति जी ने सारी बातें वर्णन करते हुए कहा कि एक समय दशकंधर ने देवादिदेव शिव जी की बड़ी तपस्या की। भोलेनाथ उससे बड़े प्रसन्न हुए और अपने पास बिठा लिया। रावण ने शंकर जी से कुछ नहीं मांगा। एक दिन रावण शंकर जी के पैर दबा रहे थे। महादेव जी पार्वती के पास विश्राम कर रहे थे। उसी समय पार्वती के बहुत कहने पर महादेव जी ने तांत्रिक विद्या के बारे में बताया कि मनुष्य की साधना से पैदा हुई शक्ति अस्त्रों की शक्ति से कई गुना तेज और विशाल होती है। उसकी सिद्धि से कोई भी शक्ति मनुष्य का कुछ नहीं बिगाड़ पाती। तंत्रों का प्रयोग सैकड़ों मील दूरी से भी उसी प्रकार किया जा सकता है जिस प्रकार से शस्त्रों का प्रयोग आमने सामने से। महादेव जी के मुख से यह वर्णन सुन करके रावण के मुख में पानी आ गया और अपने मन में तांत्रिक विद्या को पूरी तरह सीखने का संकल्प उसने कर लिया। रावण ने उसी विद्या का प्रयोग करके आज अप्सरा को मूर्छित किया है। इंद्र ने कहा, गुरुदेव, आप तो मेरे मन की बात तनिक देर में ही जान लेते हैं। मुझे भी इस विद्या को सीखने की बहुत इच्छा है। मैं भी जानना चाहता हूँ। आप भी मुझे इस विद्या को सिखाने की चेष्टा करें। गुरुदेव बृहस्पति बहुत हंसे, फिर बोले कि इंद्र, तू अभी तक होड़ में ही रहा। खैर, यदि तेरी यही तीव्र इच्छा है तो मैं तुझे अवश्य तांत्रिक विद्या सिखा दूंगा। परंतु इस बात को अच्छी तरह समझ ले कि इस विद्या को सीखने के लिए मनुष्य को काम, क्रोध, मद, लोभ, राग, द्वेष, ईर्ष्या से दूर रहना पड़ता है। वही मनुष्य पूर्णतया सफल हो सकता है जो सादगी से जीवन व्यतीत करता हुआ इस विद्या को सीखना चाहे। तो मुझे विद्या को सिखाने में कोई आपत्ति नहीं है। इंद्र बड़े सोच में पड़ गया, मगर फिर हृदय को कड़ा करके बोला, महाराज, मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ
कि जैसा आपने कहा है वैसा मैं अवश्य करूँगा। तमाम बातों से दूर रहकर के मैं इस तांत्रिक विद्या को अवश्य सीखूँगा। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि जो कुछ भी आप कहेंगे मैं वैसे ही काम करूँगा। बृहस्पति जी ने इंद्र का यह निश्चय देख करके कहा कि जिस प्रकार मैंने जगत गुरु श्री शंकर जी महाराज से यह अनुपम तांत्रिक विद्या सीखी है उसका वर्णन मैं तुमसे करता हूँ। तांत्रिक विद्या 6 प्रकार से की जाती है। कर्म 6 प्रकार के हैं। सबसे पहला कर्म है शांति कर्म, जो घर में शांति के लिए, किसी के घर में शांति के लिए किया जाता है। दूसरा है वशीकरण, तीसरा है स्तंभन, चौथा है विद्वेषण, पांचवा है उच्चाटन और छठा है मारण कर्म। प्रयोग, इन 6 कर्मों के प्रयोग 9 तरह से किए जाते हैं। उनके नाम इस प्रकार हैं। पहला मारण, मोहन, स्तंभन, विद्वेषण, उच्चाटन, वशीकरण, आकर्षण, यक्षिणी, साधन और रासायनिक क्रिया। तंत्र के प्रयोग से पहले क्या करना है? तंत्र से पहले इस मंत्र का उच्चारण करना है। ओम नमो नारायणाय विश्वम्भराय कौतुक निर्देशनाय दर्शन सिद्धि कुरु स्वाहा। इस मंत्र को 108 जाप करने के पश्चात तंत्र विद्या का प्रयोग आरंभ करना चाहिए। हाँ, अपनी स्वयं रक्षा का मंत्र पर जरूर जप लेना चाहिए, अन्यथा यह विद्या हम पर भी इसका उपयोग हो सकता है। तो स्वयं रक्षा का मंत्र है ओम परम ब्रह्म परमात्मने मम शरीर पाछे पाछे कुरु कुरु। इस मंत्र का प्रयोग जप 108 बार करें और अपने मुंह से ओम नमः शिवाय कह करके अपने शरीर पर फूंक मारें, परंतु उस समय तक अपने आप को पूर्ण रूप से शुद्ध कर लें। बृहस्पति जी ने कहा कि हे राजन, इस विद्या के 6 स्तंभ हैं। इन तमाम स्तंभों को मैं अलग अलग तुम्हें बताऊंगा। सबसे पहला है शांति कर्म। 6 प्रकार के कर्म होते हैं तंत्र विद्या में। पहला है शांति कर्म। जिस कर्म के प्रयोग से मानव के पाप कट जाते हैं, मानसिक शांति मिलती है, उसे शांति कर्म कहा जाता है। दूसरा बताया है वशीकरण कर्म। इस कर्म को करने से प्राणी अपने में वशीभूत हो जाए या फिर किसी दूसरे को अपने वश में कर ले, उसे वशीकरण कर्म कहा जाता है। तीसरा बताया स्तंभन कर्म। इस विद्या से, इस शक्ति से हम किसी को भी चलती हुई चीज़ को रोकने में सफल हो जाते हैं, चाहे वो मनुष्य हो, चाहे जानवर हो, चाहे कोई भी हो, उसको रोकने में सफल हो जाते हैं। उसे स्तंभन विद्या, स्तंभन कर्म कहा जाता है। विद्वेषण कर्म। इस कर्म के द्वारा हम 2 प्राणियों में विरोध पैदा किया जा सकता है, उन दोनों को अलग किया जा सकता है, उसे ही विद्वेषण कर्म कहा जा सकता है। इसके बाद है उच्चाटन कर्म। इस साधना से हम किसी भी प्राणी का मन उच्चाटन करने में सफल हो जाते हैं, जिसकी शक्ति से कोई भी प्राणी अपने घर से भागने के लिए मजबूर हो जाता है या बाहर से घर आने के लिए तैयार हो जाता है, उसे ही उच्चाटन साधना या कर्म कहा जाता है। इसके बाद मारण कर्म है। इस आराधना से, इस सिद्धि द्वारा हम किसी भी प्राणी का अपहरण कर लेते हैं और उसे मार देते हैं, उसे ही मारण कर्म कहा जाता है। तो हे राजन, ये 6 कर्मों के प्रयोग विधि मैं तुम्हें बताता हूँ। यह विधियाँ कुल मिलाकर 9 प्रकार की है और ऊपर बताए गए 6 कर्मों का प्रयोग 9 विधियों से होता है। पहला है रति। रति को शांति कर्म की देवी माना गया है। यह कामदेव की पत्नी है। इनके साथ शांति की महिमा जुड़ी हुई है। विद्वानों ने कहा है कि रति है जहाँ शांति है वहाँ।
सरस्वती, माता सरस्वती जी विद्या और ज्ञान की देवी है। इसे वशीकरण की देवी माना जाता है। वीणा पाणी मराल वाहनी इस देवी के सारे ही नीचे हैं। देवी लक्ष्मी, माता जगदम्बा भगवान विष्णु की पत्नी है, इसलिए इस देवी को बहुत ही कोमल और दयावान कहा जाता है। विद्वेश्वर, इसकी देवी ज्येष्ठा के नाम से जानी जाती है, जिसकी शक्ति भी महान है। महिषासुर मर्दिनी उच्चाटन की देवी है और सर्वशक्तिमान है। इसकी शक्ति से असुरों का नाश हुआ था। महाकाली, माँ काली मारण की देवी कही जाती है। सदा पापियों का नाश करके देवताओं की रक्षा की है। तो इन 6 कर्मों के साथ इन 6 देवियों को साथ जोड़ करके आपको स्वयं देखना होगा कि कौन सी देवी की सिद्धि करना ठीक रहेगा। हम आगे भी इसके वीडियो बना करके डालेंगे और आज के लिए बस इतना ही है। किसी को अगर कुछ प्रश्न पूछना है, कुछ समझ में ना आया हो तो कमेंट्स करके नीचे पूछ सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। आगे भी वीडियो देखते रहें। प्राप्त करने के लिए सब्सक्राइब ज़रूर करें, शेयर ज़रूर करें, लाइक ज़रूर करें। ये वीडियो और ये चैनल केवल इसलिए शुरू किया गया है ताकि आजकल ये कर्म हो रहे हैं, इनसे कैसे बचा जा सके। कई व्यक्तियों के पास उनको कभी पता ही नहीं चल पाता कि उनके साथ हुआ क्या है। वो डॉक्टरों के चक्कर लगाते रहते हैं। मैं ये नहीं कहता कि बीमारी हो तो डॉक्टरों के पास न जाए, लेकिन जब डॉक्टरों से इलाज संभव ना हो तो इनका भी प्रयोग करना चाहिए। और अपने शरीर को स्वस्थ रखने के लिए ये जानना परम आवश्यक है कि हमारे साथ हुआ क्या है, हमें हो क्या रहा है। जब लक्षण सामने होंगे तभी हम उसका उपचार कर पाएंगे। इसलिए पहले इन चीज़ों को सीखना ज़रूरी है। सीखने के बाद इनका तोड़ सीखना ज़रूरी है। इस वीडियो में आज इतना ही है। अगली वीडियो में अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक फैलाएं। इस ज्ञान के प्रकाश को जितना दूर तक ये जाएगा लोगों को फ़ायदा करेगा। और मैं आपका तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। और हाँ, एक बात और भक्तों कि इसका प्रयोग कभी भी गलत कामों के लिए ना करें। ये केवल एक जानकारी है आपके लिए, और जानकारी इसलिए दी जा रही है कि अगर आपके साथ में कभी ऐसा हो तो इसका तोड़ आप स्वयं निकाल सकें, इसका तोड़ आप स्वयं कर सकें। अनावश्यक रूप से पैसे की बर्बादी ना हो, केवल इसीलिए आपके समक्ष यह है। बहुत बहुत धन्यवाद। ओम नमः शिवाय।